नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राहु जब राशि बदलते हैं तो तहलका मचा देते हैं। यानी राहु का बदलाव सुनते ही हर किसी को डर लगने लग जाता है। लेकिन राहु क्या सिर्फ डराते ही हैं, बहुत कुछ अच्छा भी देते हैं राहु। अब ये बदलाव कब हो रहा है? क्योंकि ये लंबे समय तक, लंबी अवधि तक बैठे रहते हैं, आपकी राशि में जाते नहीं हैं और उल्टे चलते हैं, वक्रीय चाल में ही चलते हैं, सीधे कभी चलते नहीं हैं। धुआं है ये, यानी क्लियरिटी नहीं है इनके पास, एकदम धुंधलापन है इनके सामने। तो ये बदलाव जो है ये कब हो रहा है और कितने बजे ये बदलाव होगा? 30 अक्टूबर को राहु राशि बदलने वाले हैं और इसकी खलबली जो है उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी है। 5:43 यानी 43 मिनट ये शाम का समय होगा 30 अक्टूबर का, जब राहु अपनी राशि बदलेंगे। यानी ये मेष से निकल करके ये मीन राशि में चले जाएंगे। अब उल्टा घूमते हैं ना, हमने कहा ना उल्टा घूमते हैं, ये वक्रीय चलते हैं, लेकिन जो राशियां बदलते हैं वो भी उल्टा ही घूमते हैं। ये सीधा सर्कल नहीं चलाते हैं, ये उल्टी तरफ से ही चलते हैं। धुआं है ये, धुएं के समान इन्हें कहा जाता है। भ्रम फैलाने में नंबर 1 होते हैं ये। यानी किसी को अगर बेवकूफ़ बनाना हो, पागल बनाना हो, या किसी को आप उलझाना हो, तो ये सबसे पहला काम करते हैं। इन्हीं के पास है ये वाला डिपार्टमेंट, दूसरों को भ्रम में डालने वाले का। क्लियर तो होने ही नहीं देते, छवि सामने क्लियरिटी नहीं आने देते। कूटनीति, सॉलिड कूटनीति में माहिर होते हैं, जिनका राहु थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ऐसे दाव पेच लगाएंगे कि आपके सामने बैठ करके हमें ही नहीं पता चलेगा, आप ही को नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और कहते हैं कि जिनके ऊपर राहु कभी मेहरबान हो जाए, जो जिनको सपोर्ट मिल जाए, तो वो इसी कूटनीति के चलते बहुत अच्छे पद पर भी बैठ जाते हैं, बड़े राजनीतिक पद पर भी बैठते हैं। और राजनेताओं के लिए भी राहु जो है ना बड़ा कमाल का होता है और बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए। और राजनेताओं तो ये काम तो सबसे पहले आता है कि दूसरों को कैसे इधर उधर गुमराह करना है। ये चीज़ें उनके इनबिल्ट हो जाती हैं। जब राहु उनको सपोर्ट करता है तो और निखर के आ जाती हैं। जल्दबाजी, फैसले जल्दी करवा देते हैं। यानी कहना कुछ चाह रहे हो, कर कुछ रहे हो कुछ हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं होने देते, जल्दी जल्दी उलझा करके आपकी चीज़ें कहेंगे कि कर लो, और चीज़ें ख़राब भी कर देते हैं। कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी भी करते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं। बनाने पे आएंगे तो उन्हें एक ही दिन में पता नहीं राजा बना देंगे, लेकिन बिगाड़ने पे आएंगे तो सब अस्तित्व ही उनका खो देते हैं। कहते हैं कि जब इनकी दशाएं वगैरह चलती हैं तब बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट रहता है और बहुत जल्दी प्रभावित तो हो जाते हैं। नेगेटिव में है तो नेगेटिव बढ़ा देते हैं और पॉजिटिव में तो पॉजिटिव को बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात है ये अंधविश्वास पैदा करते हैं, आपके पास धुंधली रखते हैं, पिक्चर को क्लियर नहीं होने देते। और इनका खास करके बदलाव जो होना है वो सोचिए कि किस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देता है। लग्न से 12वां भाव, विदेश का भाव भी कहा जाता है। विदेश भाव में राहु का बैठना सबसे अच्छा माना जाता है। यानी विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं आपको खूब सारी कराएंगे, बार बार आप विदेशों में जाएंगे, ज़्यादातर विदेशों में रहेंगे आप, बहुत अच्छा है ये। लेकिन वहीं आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के अटेंटिव यहाँ रहने की ज़रूरत होती है। और सबसे अच्छा अगर हम इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो ऐसे लोगों को, विदेश यात्राओं वालों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जल्दी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं कुछ खास जगहों पर अगर इसका प्रभाव आ जाता है तो ख्याली पुलाव बनाने वाले हैं ना, तो दूसरों को बड़ी बड़ी रातों रात इतने बड़े बड़े सपने दिखा देने वाले हैं, तो ऐसे भी राहु ही करवाते हैं। नशा, सेवन और इल्लीगल चीज़ें करनी, लत में पड़ जाना, और ख़ास करके सट्टा, जुआ, ये माहिर होते हैं इसमें। ये तो क्वालिटी आपके अंदर फटाक से पैदा कर देंगे अगर कि आपका राहु किसी भी तरीके के मैलेफिक एस्पेक्ट में है। और लग्नेश के साथ उसका मैलेफिक का हो करके अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फिर तो सोचिए आप इन चीज़ों की तरफ बाई हो कि बाई रुक जाने वाले हैं।
हमें इन चीज़ों से बचने का रास्ता क्या है? इन चीज़ों से बचने का खास करके हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है, वो होता है अवेयर रहना, संतुलित रहना, ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना। और बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी पाने का प्रयास कुछ लोग करते हैं कि रातों रात हम अमीर भी हो जाएं, रातों रात हमारे पास धन भी आ जाए, रातों रात हमारे पास उच्च पद भी आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए। लेकिन वहीं अगर 6, 8, 12 में इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आपको शत्रुओं से भी, एनिमीज से भी बचा देते हैं, आपके नुकसान से भी बचा देते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर जोड़ देते हैं। हम राशि अनुसार भी इसका ज़रूर जिक्र करेंगे कि हर राशि वालों को किन चीज़ों का खास करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, इन्फॉर्मर अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें राहु को ही डेडिकेट हो रखी हैं। जिनकी कुंडलियों में कमज़ोर होते हैं उनके टेक्नोलॉजी में ज़ीरो हो जाते हैं, और जिनकी कुंडलियों में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको तो टेक्नोलॉजी में ये हीरो बना देते हैं। और जैसा कि कहते हैं देश काल पात्र, जैसे अवस्था के हिसाब टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे राहु का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। मीडिया, कैमरा जिसे हम कहते हैं, ये भी राहु ही है, और टेक्निक्स ये भी राहु ही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ये भी राहु ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंधकार भी तो राहु ही है, जो धुआं है वो भी तो राहु ही है। यानी एक तरफ क्लियर नहीं होने देते, एक तरफ बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। तो राहु के बदलाव से कहने का मतलब यह है कि सिर्फ डरिएगा मत, राहु आपको बहुत कुछ दे भी सकता है। किन राशि वालों को क्या क्या चीज़ें देगा ये हम राशि वाले की वीडियो में बताएंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे उसके अंदर। लेकिन आपका ये बदलाव से डरना नहीं है, इनफैक्ट अटेंटिव होकर के ये देखना है कि कुंडली में आपका राहु किस भाव में क्या देने वाला है और किस तरीके की इम्पैक्ट की चीज़ें आप तक पहुंचाने वाला है, ताकि आप उन चीज़ों को लेकर के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से निखार पाए। राहु का बदलाव आपको फ़ायदा दे सके और 1.5 साल तक आप आराम से ज़िंदगी जी पाएँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ये अवेयरनेस की वीडियो है, ये आपकी नॉलेज की वीडियो है, ये आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।